नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि हमारा देश, पूरा विश्व समुदाय कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। तो संकट की इस घड़ी में जो कोरोना योद्धा हैं, जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन करना बहुत ही आवश्यक है और उनका सहयोग करना बहुत आवश्यक है। इस सहयोग में हमें बहुत कुछ नहीं करना है, केवल जो उनके द्वारा गाइडलाइन तय की गई है, निश्चित की गई है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार समय पर धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड के लिए ये समय भी निर्धारित की गई है, क्योंकि कोरोना की जो आकृति हमें मिली है उसकी जो खोल होती है वो साबुन के घोल के अंदर 20 सेकंड में टूटती है। कम से कम 20 सेकंड लगते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए बढ़िया से धोते रहें। प्यारे बच्चों, आपका ये सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होगा इस जंग को जीतने के लिए। इस बीमारी को हल्के में कदापि न लें। इस महामारी को हल्के में लेने की भूल कदापि न करें। ये हल्की महामारी नहीं है, इसलिए आपको सचेत करते हुए हम अपनी कक्षा पर वापस आते हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है अपवर्तनांक पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो प्रश्नों की इस कड़ी में एक प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.2 और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है, तो द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। प्रश्न में ज्ञात है या दिया हुआ है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, इसको क्या लिखेंगे? वायु के लिए हम A लिखते हैं और अपवर्तनांक के लिए N लिखते हैं, और द्रव के लिए हम L लिखेंगे। L क्यों लिखेंगे? L लिक्विड शब्द से लिया गया है और लिक्विड माने होता है द्रव। तो ANL इक्वल टू 1.8 नहीं, वायु के साथ नहीं, 1.2 दिया है, 1.2। फिर वायु के सापेक्ष किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, तो वायु के लिए A लिखेंगे और अपवर्तनांक के लिए L लिखेंगे और ठोस के लिए S लिखेंगे। S क्यों लिखा गया है? S अक्षर जो है सॉलिड शब्द से लिया गया। सॉलिड मीन्स ठोस होता है। ANS इक्वल टू दिया है 1.8।
ठीक है। अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना, किस चीज़ की गणना करनी है? द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक। तो द्रव के लिए यल, अपवर्तनांक के लिए यल और ठोस के लिए क्या लिखेंगे? यस। हमको यही ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम बता देते हैं। यल एन एस इक्वल टू ए एन एस अपान ए एन एस, यही सूत्र बनेगा। या इसको पहले पूरा बता दें तो यल एन एस इक्वल टू ए एन एस का मान कितना दिया है? 1.8 और ए एन यल का मान दिया है 1.2। यल एन एस इक्वल टू ये हो जाएगा 18/12, 12 में 18 की भाग देंगे, आ जाएगा 1.5। यही आपका आंसर होगा। फिर से देख लें। इस वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए एन यल। ए जो है, ए का मतलब एयर हवा वायु, एन का मतलब अपवर्तनांक और यल का मतलब लिक्विड। ए एन यल इक्वल टू 1.2 और वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दिया है, नहीं, वायु के सापेक्ष पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक। तो इसको हम लिखेंगे ए एन एस इक्वल टू 1.8। हमको ज्ञात क्या करना है? द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक। तो ये होगा यल एन एस होगा, और यल एन एस के लिए सूत्र बनेगा ए एन एस अपान ए एन यल। तो ये मान रख देंगे तो 1.8/1.2 भाग देंगे, आंसर आएगा 1.5। एक और सूत्र हमने आपको बताया है 1n2 इक्वल टू, ये दूसरी विधि हम बता रहे हैं, 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1। ठीक है। हमको क्या ज्ञात क्या करना है? यल एन एस। ठीक है। तो यल एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एस अपान एन यल। अब देखिए इन दोनों में किसके अंत में यस लिखा हुआ है? यही है। एन एस का मान ये हो जाएगा 1.8 और एन यल का मान हो जाएगा 1.2। ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यही आएगा 18/12 काट देंगे 1.5। ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रश्न है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है। वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये होगा ANG इक्वल टू 4। और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो G नहीं, जल के लिए W लिखेंगे, WN G इक्वल टू 2। ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने जो फार्मूला आपको बताया है 1N2 इक्वल टू N2 अपान N1, इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। हमको ANW ज्ञात करना है। ANW इक्वल टू क्या होगा? NW बटे NA। देखिए यहाँ पे दिया है ANG बराबर 4, ठीक है। लिख देते हैं ANG बराबर 4 दिया है। तो अगर इसको उल्टा हम कर दें, GNA बराबर क्या होगा? 4 गुण 4 बटा A भी लिख सकते हैं। जब इसको उल्टा करते हैं तो ये भिन्न भी उल्टी हो जाती है। GNA इक्वल टू होगा 1/4, अर्थात NA का मान हमको क्या मिल जाएगा? 1/4, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसी तरह से WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर 2 है, तो GNW बराबर क्या होगा? ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/2, 2/1 इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। माने NW का मान हमको जो है मिल जाएगा 1/2। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। हमको निकालना क्या है? ANW। ANW का मान हमने लिखा है NW बटे NA। अब समीकरण 1 में जो है इनका मान रखेंगे। समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो NW का मान है 1/2। हमको ANW निकालना है, ये हो जाएगा 1/2 बटा NA का मान 1/4 रखेंगे तो ANW
इक्वल टू ऊपर की भिन्न जैसे कि तैसी रहेगी, नीचे की भिन्न उल्टी हो जाएगी और गुणे चिन्ह लग जाएगा 4/1। तो काट देंगे इसको, ANW बराबर 2, यही आंसर होगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 आएगा। ठीक है, फिर से देख लें। अच्छा हाँ, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ANW बराबर NW/NA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम बताएं, ये शार्ट है, इस तरह से आपको प्रश्न लगाने में आसानी होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। जैसे ये लिखा गया है वही चीज होगी, ANW इक्वल टू GNW अपॉन GNA, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और है, इसको हम आपको गृह कार्य के रूप में देते हैं और ये नोट में जाएगा। आप सभी लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे, और नहीं हल होगा तो अगली कक्षा में इस प्रश्न को बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।